नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय वक्फ बोर्ड का। यह वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में तो हंगामा चल रहा है। संसद में पास भी हो गया है। आज जो है लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ये बिल पास करने के लिए अब जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर भी पास हो जाएगा, इससे पूरा उम्मीद है। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, जिस तरह से सभी दलों का विरोध हो रहा है, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर में वक्फ बोर्ड क्या है और इसकी क्या जरूरत पड़ गई भारत सरकार को कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है बिल लाना पड़ा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है क्या सही में मिसयूज हो रहा था? आखिर में जब वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, वक्फ बोर्ड जिसने बनाया वो क्या समझ के बनाया था हमारे देश के लिए? देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के लिए भारत सरकार काफ़ी सक्रिय थी पिछले काफ़ी साल से, लेकिन अभी जो तीसरी टर्म जो मोदी जी की आई है उसमें वक्फ बोर्ड को मंजूरी के लिए लाया गया। और ये बिल जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड कैंसिल हो गया है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ मॉडिफाइड किया गया है, यानी कि जो उसमें त्रुटियाँ थी उसको सुधारा गया है, ऐसा यह बिल में है। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, खासकर महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे को लेकर जो चर्चा है कि उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड पर विरोध किया है, और किस लिए विरोध किया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी कह दिया है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकार जो है मुसलमानों की ज़मीन हथिया कर अंबानी और अडानी को बेचने वाली है। इसके बाद जो है क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों के लोगों का भी नंबर आएगा। तो इस तरह से जो लोगों को बरगलाया जा रहा है, जो लोगों को एकदम से डराया जा रहा है, इसके ये भी चर्चा का विषय है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वक्फ बोर्ड जो है लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जा रहा है, और इसका अब जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, वक्फ बोर्ड के नाम पर किस तरह की त्रुटियां थी और इसे कैसे सुधारा गया है। हमारे साथ में सुभाष काले जी जो एडवोकेट भी है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड आखिर में असलियत में इसका चेहरा मोहरा किसने बनाया था और इसमें त्रुटियां क्यों रखी गई थी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, वक्फ बोर्ड का आपने काफ़ी अध्ययन किया हुआ है, इसमें किस तरह का जो खामियां थी जो सरकार को सुधारना बहुत ज़रूरी था? क्योंकि आज हम जहां पर बैठे हैं वो उस पर भी अगर वक्फ बोर्ड दावा कर दे कि हमारी ज़मीन है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। ये तो सीधा सीधा सिंपल भाषा है ये। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, एक तो वक्फ का मतलब होता है गिफ्ट जी, मतलब किसी को गिफ्ट देना, और उस हिसाब से अगर किसी मुसलमान को जी, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन, पैसा, कुछ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन, जी, जो भी उसको अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए अगर उसको डोनेट करना है, देना है, तो वो दे सकता है। जी, ये है वक्फ का मतलब। और हुआ क्या कि भारत में जब पहले वक्फ बोर्ड तैयार हो गया, मतलब एक अभी ये सब जो ज़मीन मिलेगी डोनेशन में, जो ये वक्फ में मिलेगी, तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो उसके वजह से वो वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। जी। अभी वक्फ बोर्ड की स्थापना में क्या हुआ कि कुछ लोग जो मुस्लिम समाज के, जो अपने आप को बड़े नेता या मौलवी समझते थे, वो लोग जाके वो कुर्सियों पे बैठ गए। अभी गवर्नमेंट ने ये वक्फ बोर्ड फॉर्म किया 2057 में, मेरे हिसाब से पहली बार वक्फ बोर्ड कानून आ गया, वक्फ एक्ट करके वो कानून आ गया, ताकि उस कानून के मुताबिक वक्फ का जो कामकाज चले है वो चलना चाहिए। और उसमें ये भी था कि अगर वक्फ, किसी को वक्फ करना है तो वो मुसलमान ही कर सकता है जी। मतलब कोई हिंदू अपनी ज़मीन या अपनी जायदाद वक्फ के नाम नहीं कर सकता, ऐसा सब था। लेकिन आप तो जानते हैं कि अपने देश में कांग्रेस वाले मुसलमानों के वोट के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि उन्होंने ये वक्फ बोर्ड को ही टोटल बदल डाला। जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड का जो कानून था वो उन्होंने बदल दिया और नया अपना एक कानून लाया, और ये कानून ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो पहला 1957 वाला जो अगर वक्फ बोर्ड का कानून होता तो वो बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ये कांग्रेस का पाप है। ये कांग्रेस ने नया कानून लाया, नरसिम्हा राव के रेजिम में उन्होंने वो कानून लाया, और आज उसके बाद, वो 97 की बात है मेरे हिसाब से, उस टाइम उन्होंने ये कानून लाया और वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून था उसको खारिज किया जी। और ये नया कानून लाया।
और इस नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जो कंट्रोल है वो वक्फ की कमेटी के पास रहेगा, वो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। दूसरा ऐसा कि वो किसी भी ज़मीन बता दे वक्फ बोर्ड वाले कि भाई ये ज़मीन वक्फ की है, तो बात ख़त्म। उनको कोई कागज़ देखने की ज़रूरत नहीं, उनको कोई पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत नहीं, वो ज़मीन वक्फ की हो गई। ये ऐसे सब उल्टे सुल्टे सेक्शंस, ये सब ये वक्त नया जो कानून आया नरसिम्हा राव के टाइम, और वो लाया गया रादर, मैं ऐसे बोलता हूँ, ये कांग्रेस का मुस्लिमों के खिलाफ जो रवैया रहता है हमेशा, उस हिसाब से उन्होंने लाया। और उस हिसाब से फिर वक्फ बोर्ड में काम चलने लगा। जो ज़मीन मतलब अभी यहाँ तक कि ताजमहल को भी उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी ताजमहल आर्कोलॉजी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के पास है। जहाँ पे हमारी सांसद है उसके ऊपर भी उन्होंने क्लेम किया। तमिलनाडु में पूरा एक गांव जहाँ पे 1500 साल पुराना मंदिर है, वो भी उन्होंने बोल दिया हमारी ज़मीन है। ऐसे करके बहुत सारी ज़मीनें अपने देश में उन्होंने हट ली। आज आर्मी और रेलवे, इनके साथ वक्फ बोर्ड की ज़मीन सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर एक साथ कर लेंगे तो जितनी पाकिस्तान की ज़मीन है उससे भी ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन भारत में, वो इतना उन्होंने किया हुआ है। और वक्फ का मतलब क्या था कि भाई ये जो डोनेट कर रहा हूँ मैं, ये धर्म के लिए कर रहा हूँ, इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें से जो गरीब मुसलमान है, जिनको ज़रूरतमंद है, उनको दिया जाए। उनके लिए स्कूल चालू होना चाहिए, उनके लिए पाठशाला चालू होनी चाहिए, उनके लिए अस्पताल होने चाहिए, नमाज के लिए मस्जिद होनी चाहिए। ये उसका उद्देश्य था जी। लेकिन ये उद्देश्य बाजू में रखकर ये वक्फ बोर्ड के जो ठेकेदार थे, उन्होंने ये ज़मीनें अपनी मर्जी से नॉन मुस्लिम लोगों को भी बेची है। लेकिन सर इतनी जमीनें इनके पास आई कैसे? कोई तो हैंडओवर किया रहेगा सरकार के जमीनें जो है इनके पास गई कैसे? वो उसका भी तो कोई कारण। मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, रेवेन्यू रिकॉर्ड कहाँ है? ये जमीन वक्त की है, बस खत्म हो गई बात। उनको कुछ दिखाना ही नहीं है सर, कि भाई किस हिसाब। कल को तो बोलेंगे पूरा देश ही हमारा है। वही टाइप तो चल रहा था जी। अभी जैसे अभी हम बैठे हैं अभी यहाँ पे, और कल वक्फ बोर्ड बोलता है कि ये जमीन हमारी है, तो उनको ये दिखाने की जरूरत नहीं क्यों है आपके भाई। यहाँ ये जमीन का कौन मालिक है? ये मालिक ने आपको दिया है क्या वक्फ में? वो कुछ कागजात है क्या आपके पास? दिखाओ जरा, उस कागज है क्या? वो कुछ नहीं, हमारी है। अभी जो ये जमीन का मालिक है उसको बोलना है कि भाई नहीं ये जमीन मेरी है, ये देखो मेरे कागजात। और वो भी किसके सामने? वक्फ का अपना ट्रिब्यूनल है जी। मतलब निर्णय करने वाला, मतलब जमीन हटाने वाला भी वक्फ बोर्ड और उसका निर्णय देने वाला भी वक्फ बोर्ड। तो अभी जो कानून से संशोधन किया गया है, इस पर क्या किया गया है? इस कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड इस तरह जमीन हटा नहीं सकता जी, मांग नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं था। गवर्नमेंट का तो छोड़ दो, किसी का भी कंट्रोल नहीं था। और अब अभी क्या होगा, वक्फ बोर्ड एक नहीं है, एक मेन वक्फ बोर्ड है, बाकी हर राज्य में वक्फ बोर्ड है, कुछ शहरों में भी वक्फ बोर्ड है। तो ये सब के ऊपर जो अंकुश रहेगा वो वहाँ के कलेक्टर का रहेगा। अगर कल वक्फ बोर्ड बोलता है कि भाई ये ज़मीन हमारी है, तो उसको कलेक्टर के पास जाके उसको अपना कागज़ दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, और अगर उसमें सिद्ध होता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो ही वो वक्फ के पास जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी जी। अभी कई सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया और बोल दिया हमारी है, तो अभी ये भी निकल जाएगा कोई भी सरकारी ज़मीन जो सरकार की है वो वक्फ के पास जा ही नहीं सकती। दूसरा ऐसा था, जैसे मैंने कहा कि अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट है, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी ज़मीन वक्फ को दी नहीं है, ना तो मैंने दी है, ना मेरे बाप ने दी है, ना मेरे परदादा ने दी है, ये मेरी है, मेरे पूरे कागज रेवेन्यू रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है, लेकिन आप वक्फ वाले बोल देंगे कि नहीं ये हमारी है, तो बात खत्म। और मैं जाऊँगा किधर? तो वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल वाले बोल देंगे नहीं हमने बोल दिया एक बार वक्फ किया तो वक्फ की, खत्म।
तो ये चल रहा था। तो अभी वो वक्त ट्रिब्यूनल जो है, वो ड्राफ्ट ट्रिब्यूनल के ऊपर अगर आपको इतराज़ है कि उसका जो फैसला अगर मंजूर नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी ये वक्त जो है एक्चुअली ये वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जी। अपनी जो राज्य घटना है उसके खिलाफ था। हमारी राज्य घटना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर भारतीय को एक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट है कि अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे पे अन्याय हुआ है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, वहाँ से अपील करके हाई कोर्ट जा सकता हूँ, वहाँ से अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। लेकिन ये वक्फ के मामले में कुछ नहीं, इसका मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जी। अभी हमारे देश में अगर मुझे कहना है कि ये ज़मीन मेरी है तो मुझे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि भाई ये 7/12 है, ये 7/12 पर मेरा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए मेरी ज़मीन है, ऐसा मैं बताना पड़ता है। यहाँ तो वो भी नहीं, इसीलिए वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना था जो हमारे घटना के खिलाफ था वो। जी। और उसको सुधारना बहुत ज़रूरी था। और ये पाप जो कांग्रेस ने किया था, एक तो नरसिम्हा राव के टाइम और बाद में 2013 में तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने 2013 में तो ऐसा उसमें अमेंडमेंट कर डाली कि भाई वक्त के बारे में तुम कुछ कर ही नहीं सकते, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो अब ये अमेंडमेंट के हिसाब से एक तो वक्फ बोर्ड पे दो हिंदू भी आ सकते हैं, 2 महिलाओं को लेना पड़ेगा। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल पर जो रिटायर्ड जज है वो रह सकते हैं और फिर कोई महिला भी रह सकती है। और अगर ट्रिब्यूनल का फैसला मंजूर नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये ऐसी सब अमेंडमेंट्स आई है ताकि वक्फ कानून कैंसिल नहीं हुआ है। आप देखो वक्फ बोर्ड है, अब ये जो ऑपोजिशन वाले हैं वो बोल रहे हैं अभी वक्फ कैंसिल हो गया, खत्म कर दिया, ऐसा हो गया, वो सब झूठ है। इसमें राजनीति भी हो रही है। उद्धव ठाकरे तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जमीनें हड़प करके वक्फ का जो है अभी अंबानी अडानी में बेचा जा रहा है। अभी वो तो पागल जैसा बकते रहते हैं। सीधी बात है, जो वक्फ की जमीन है वो वक्फ बोर्ड अभी भी नहीं अब बेच सकेगा तो गवर्नमेंट कहाँ से बेचे जी। मतलब ये जमीनें सब बिल्डरों को देनी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देनी है वगैरह, ये सब बकवास है। ये अभी ये कानून जो लाया हुआ है, ये अमेंडमेंट जो है, इसमें जो सुधाराव है, वक्फ बोर्ड तो रहने ही वाला है, वक्फ बोर्ड है वैसा ही रहेगा, उसमें सुधार किया हुआ है ताकि कल जाकर ये वक्फ के नाम पर कोई किसी को ठगे नहीं, ज़मीनें लाटे नहीं, ज़मीन के जो अपना हक है उसका मिसयूज ना हो, डॉक्यूमेंटेशन हो जी, उसके पूरे कागजात हो, उसका सर्वे हो, उसका सब रिकॉर्ड हो। और जो गरीब मुसलमान है उनके लिए अस्पताल, उनके लिए स्कूल, उनके लिए मस्जिद, जो भी सुविधाएं देनी है उनको, वो एक्चुअली जो मेन पर्पस वक्त का है वो सफल हो, इसलिए वो अमेंडमेंट आई। धन्यवाद काली जी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह चिल्लम चिल्ली हो रही है, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, इसमें किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, तो सभी को पता है कि इसका फ़ायदा जो है सिर्फ मुस्लिमों को ही होने वाला है। इस ज़मीन को कोई हथियाने वाला नहीं है। आज जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। सिर्फ संशोधन इसलिए किया गया है कि ज़मीन का मिसयूज न हो, जिस तरह से मनमानी तरीके से मिसयूज हो रहा था, उस मिसयूज को रोकने के लिए भारत सरकार ने कानून का बिल में संशोधन किया है और उसी को लेकर जो है हंगामा हो रहा है। जो समझदार लोग हैं उस रास्ते पर तो नहीं उतर रहे हैं और जिसको बगलाया जा रहा है कि ज़मीन को अब सरकार लेके जो है अंबानी को दे देगी, अडानी को दे देगी और इसका जो है मतलब बेच के मोदी जो है देश छोड़ चले जाएंगे, ये सब के जो चीज़ें जो राजनीतिक मुद्दे बन रहे हैं इस पर, ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बातें हैं। और आप देख रहे हैं कि आज मुस्लिम भी रोड पे आकर बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। क्यों कि इतने साल से उनको एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है, मिसयूज हो रहा था ना सर, पूरा मिसयूज हो रहा था। जो बोर्ड में बैठे थे वही अपना काम अभी ये संशोधन से उस गरीब मुसलमान को उसका हक मिलेगा। बिल्कुल। और इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वक्फ बोर्ड के ऊपर, जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। हम आपके पास जो भी जानकारी रहेगा आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।